क्या केवल सहनशीलता से युद्ध जीते जा सकते हैं या फिर अधर्म का विनाश करने के लिए देवतुल्य शक्तियों की आवश्यकता होती है? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम उस अलौकिक घटना की बात करेंगे जहां पांडुपुत्र अर्जुन ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव जी को चुनौती दी। एक ओर भीम और द्रौपदी का क्रोध था जो युधिष्ठिर की क्षमाशीलता को कमजोरी मान रहे थे, तो दूसरी ओर अर्जुन का वह संकल्प जो उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटियों तक ले गया। एक व्याघ्र के रूप में आए भगवान शिव और अर्जुन के बीच हुई उस भयंकर युद्ध का क्या परिणाम निकला? कैसे अर्जुन को प्राप्त हुआ ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपत? आइए सुनते हैं भक्ति शक्ति दिव्य विजय की यह अद्भुत गाथा। पांडव द्रौपदी के साथ वन में रहने लगे। शुरू में द्रौपदी और भीमसेन युधिष्ठिर की सहनशीलता की कड़ी आलोचना किया करते थे। तीनों में जोर से बहस छिड़ जाया करती थी। द्रौपदी और भीमसेन शास्त्रों तथा सूक्तियों का प्रमाण देकर कहते कि क्षत्रिय का धर्म क्रोध ही है, ना कि क्षमा या सहनशीलता। भीम कहता सहनशीलता तो क्षत्रियों को अपमान के गड्ढे में डाल देती है। पर इन बातों से युधिष्ठिर कभी विचलित नहीं होते। वह कहते मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। सहनशीलता और क्षमा हर एक जाति वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर भीमसेन और बिगड़ता। वह चाहता था कि अवधि पूरी होने से पहले ही दुर्योधन और उनके साथियों पर अचानक हमला कर दिया जाए और उनका नाम तमाम करके राज्य पर फिर से अधिकार जमा लिया जाए। युधिष्ठिर को ताना देते हुए वह कहता भाई साहब, तत्व की बातें आप करते हैं तो खूब है, पर उनका मतलब भी आपकी समझ में आता है? जैसे कोई वेद मंत्रों को उनका मतलब जाने बिना ही रटता फिरे और उसी से संतुष्ट हो जावे, वैसे ही आप भी शास्त्रों की बातें रटते रहते हैं। आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। क्षत्रिय होकर आप ब्राह्मणों की सी नरमी बरतना चाहते हैं, ना तो आपको शोभा देता है, ना ही इससे हमारा काम ही बनेगा। क्षत्रियों को चाहिए कि वह निर्दयता और क्रोध से काम ले। वे ही उनके गुण हैं, सहनशीलता नहीं। शास्त्र में भी यही कहते हैं। हम क्षत्रिय वीर हैं, हमारे लिए क्या उचित और क्या कुचाल चलने वाले धृतराष्ट्र के लड़कों से बदला लेने के लिए बगैर उनको छोड़ दें। धिक्कार है उन क्षत्रियों को जो छल प्रपंच रचने वाले क्षत्रियों को तत्काल ही उनके लिए किए का फल न चखावें। ऐसे क्षत्रिय का जन्म बेकार है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुचक्र रचने वाले का वध करने पर हमें नरक ही क्यों न जाना पड़े, हमारे लिए वह स्वर्ग के बराबर होगा। आपको यह सहनशीलता भी अजीब है कि जिसके कारण नीच और धोखेबाज लोग हमारा राज्य छीनकर मौज उड़ा रहे हैं और हम यहाँ जंगल में पड़े रात दिन तारे गिनते रहते हैं। हमारे लिए तो आपकी यह क्षमा भावना आग से भी ज़्यादा भयानक साबित हो रही है। अर्जुन को और मुझे दिन रात चिंता खाई जा रही है। आप अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और कुछ प्रयत्न करने की बजाय यही रट लगाते रहते हैं कि प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। मैं पूछता हूँ कि वह पूरी हो कैसे? अर्जुन जिसका यश सारे संसार में फैला हुआ है, इसी तरह कैसे छिपकर रह सकता है कि कोई उसका असली पहचान परिचय ही ना जान सके? कहीं हिमालय पहाड़ को जरा सी घास के अंदर छिपाया जा सकता है? और नकुल सहदेव छिपकर रहें भी तो कैसे? फिर राजा द्रुपद की यह सुविख्यात पुत्री भी तो हमारे साथ है, वह कहाँ और कैसे छिपेगी? जिस पर दुर्योधन के पास तो जासूसों की कमी नहीं है। यदि हम इस स्वार्थ काम में उतारू हो गए तो धृतराष्ट्र के लड़के हमारे पीछे भेदिए लगाकर हमें खोज निकालेंगे। फिर क्या होगा? नए सिरे से 12 साल का वनवास और फिर 1 साल का अज्ञातवास फिर भोगना होगा। यह हमसे कैसे हो सकेगा? इस प्रकार प्रतिज्ञा पूरी करना हमारे बस की बात तो नहीं। वन में रहते हमें 13 महीने पूरे हो चुके हैं। जैसे सोमलता के नाम मिलने पर किसी और पत्ते से यज्ञ का काम चला लेते हैं, वैसे ही हम भी आप धर्म के न्याय से काम ले सकते हैं। 13 बरस की जगह 13 महीने ही काफ़ी हो सकते हैं। शास्त्रों का कहना है कि धोखे में पड़कर जो प्रतिज्ञा की जाती है उसके टूट जाने का प्रायश्चित करके उस दोष का परिमार्जन किया जा सकता है। बैल पर बोझ लादना होता है जरूर, लेकिन बैल को एक मुट्ठी घास खिलाने से
उस घोड़े से पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए शत्रु का वध करने का निश्चय कीजिए। क्षत्रियों के लिए इससे बढ़कर धर्म और कोई नहीं। भीमसेन अक्सर इसी प्रकार उत्तेजित होकर बहस किया करता था, लेकिन द्रौपदी का ढंग कुछ और था। दुर्योधन और दुशासन के हाथों जो अपमान उसे सहना पड़ा, उसकी वह बार बार याद दिलाती और शास्त्रों पुराणों से प्रमाण देकर तर्क करती कि स्वयं युधिष्ठिर भी चकरा जाते। वह ठंडी आह भरकर विचार में पड़ जाते, सोचते इन लोगों पर धार्मिक वादों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए वह नीति शास्त्र का सहारा लेते और अपनी और शत्रुओं की ताकत की तुलना करके भीमसेन और द्रौपदी को समझाते। वह कहते, भूरिश्रवा, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा आदि बड़े बड़े योद्धा शत्रु के पक्ष में हैं। इसके अलावा दुर्योधन और उसके भाई स्वयं युद्ध कुशल हैं। छोटे बड़े कितने ही राजा दुर्योधन के पक्ष में चल रहे हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य यद्यपि दुर्योधन को अधिक नहीं मानते, फिर भी वे उसके साथ तो हैं, ऐसा नहीं दिखता। युद्ध में दुर्योधन की खातिर प्राणों तक की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। अटल योद्धा कर्ण शस्त्र विद्या का पार पा चुका है। वह बड़ा ही उत्साही वीर है और इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है। युद्ध के संचालन में भी उसे कमाल हासिल है। ऐसे ऐसे कुशल योद्धा जब शत्रु के पक्ष में है तो अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उतावली से काम नहीं बनेगा। इस भांति युधिष्ठिर अपने भाइयों की उत्तेजना कम करने और उनको सहनशीलता बनाए रखने का प्रयत्न करते रहते थे। इसी बीच एक बार व्यास जी से पांडवों की भेंट हो गई। उनकी सलाह मानकर अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर तपस्या के लिए गया। भाइयों से विदा लेने के बाद अर्जुन पांचाली से विदा मांगने गया तो बोली, हे धनंजय, मेरी कामना है कि तुम जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हो वह पूरा हो। माता कुंती ने तुमसे जो जो आशाएं की हैं वे सब पूरी हों। हम सबके सुख दुख, जीवन, मान एवं संपत्ति कि तुम ही आधार हो। कार्य सिद्ध करके कुशल पूर्वक जल्दी लौटना। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि तपस्या के निमित्त जब अर्जुन जाने लगा तो यद्यपि द्रौपदी पत्नी रूप में ही बोल रही थी, पर उसके हृदय में मातृभाव प्रबल हो उठा। प्रेम की जगह वात्सल्य ने ले ली थी। माता कुंती के स्थान पर स्वयं उसने अपने पति अर्जुन को आशीर्वाद देकर विदा किया। अर्जुन हिमालय की ओर चल दिया। चलते चलते वह इंद्रावली नामक पर्वत पर जा पहुंचा। वहां एक बूढ़े ब्राह्मण से उसकी भेंट हुई। बच्चे, कौन हो तुम? यह कवच पहने, धनुष बाण और तलवार लिए यहाँ कैसे भूल पड़े बेटा? यह तो तपोवन है। जिन लोगों ने क्रोध और वासना को त्याग दिया उन्हीं तपस्वियों के योग्य है यह स्थान। अस्त्र शास्त्रों का तो यहाँ काम ही नहीं है। फिर क्षत्रिय के से इस भेष में तुम यहाँ क्या करने आए हो? बूढ़े ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह देवराज इंद्र थे और अपने पुत्र को देखने आए थे। अर्जुन आश्चर्यचकित सा खड़ा रहा। ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र अपने असली रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें देखने की इच्छा हुई इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मांगो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे दिव्य अस्त्र चाहिए, वही देने की कृपा करें। धनंजय, अस्त्रों को लेकर क्या करोगे? जिस किसी सुख भोग की इच्छा हो वह मांगो। ऊंचे लोकों की चाह हो तो वह मांगो। इंद्र ने अर्जुन को परखने के लिए कहा, परंतु अर्जुन विचलित ना हुआ। बोला, देवराज, मुझे सुख भोगने या ऊंचे लोकों में जाने की इच्छा नहीं। द्रौपदी और अपने भाइयों को वन में अकेला छोड़कर आया हूँ। मुझे सिर्फ कुछ अस्त्रों की आवश्यकता है। हजार आंखों वाले इंद्रदेव अर्जुन की दृढ़ता पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महादेव जी की तपस्या करो। उनके दर्शन हो जावे तो तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी होगी और तुम्हें दिव्यास्त्र भी प्राप्त होंगे। कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के कथानुसार अर्जुन महादेव का ध्यान करके तपस्या करने में लीन हो गया। इस प्रकार वह कई दिनों तक वन में घोर तप करता रहा। संयोग ऐसा हुआ कि पिनाक पाणी महादेव देवी पार्वती के साथ व्याघ्र के रूप में शिकार के लिए उसी वन में आ रहे थे। वे एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे थे। सामने अर्जुन को देखकर वह उस पर झपटा। अर्जुन चौंक उठा और उसने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाकर चला दिया। ठीक उसी समय पिनाक तानकर महादेव ने भी सुअर पर तीर मारा। सुअर पर दोनों तीर एक साथ लगे और उसके प्राण प्रखेरु हो गए। अपने शिकार पर वह एक शिकारी को हमला करते देखकर अर्जुन को गुस्सा आ गया। वह तेज होकर बोला, कौन हो आप लोग? अपनी स्त्री के साथ यहाँ
क्यों भटक रहे हो, और तुमने मेरा शिकार पर अपना तीर चलाने की हिम्मत कैसे की? शिकारी ने नफरत से मुंह बनाते हुए कहा, इस जंगल में तो शिकार भरे पड़े हैं, हम इसी जंगल में रहते हैं, इसलिए वे सब हमारे ही हैं। तुम तो बनवासी नहीं मालूम पड़ते। तुम्हारा शरीर और रहन सहन का ढंग यह बताता है कि तुम नगरवासी हो। तुम्हारी बजाय तो मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और क्या कर रहे हो। फिर तुम्हारा यह ख्याल गलत है कि शिकार तुमने मारा है, तीर पहले मेरा लगा है, और अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम्हारे तीर से शिकार मरा है तो यह फैसला मुझसे लड़कर कर लो। अर्जुन को भला इससे अच्छा क्या लगता। वह उछल पड़ा। उसने वैधा रूपधारी शिवजी का पर नागास्त्र चला दिया, किंतु क्या देखता है कि उन बाणों का व्याध पर कोई असर ही नहीं हो रहा। इस पर अर्जुन ने बाणों की और भी बारिश कर दी, पर व्याघ्र के शरीर पर उनका उतना सा भी प्रभाव नहीं हुआ जितना वर्षा की धारा का पहाड़ पर होता है। व्याध के मुख पर प्रसन्नता ही झलक रही थी, यहाँ तक कि अर्जुन के तूणीर के सारे बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन का मन चकित हो गया। वह कुछ घबरा सा गया, फिर भी संभलकर उसने धनुष की नोक व्याध के शरीर पर भोंकने की कोशिश की। व्याध इस पर भी विचलित ना हुआ। हंसते हंसते उसने अर्जुन के हाथ से धनुष छीन लिया। अजय वीर अर्जुन एक जंगली व्याघ्र के हाथों इस प्रकार पराजित हो गया, परंतु उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह तलवार खींचकर व्याघ्र पर टूट पड़ा और व्याध के सिर पर जोर का वार किया, किंतु आश्चर्य, तलवार के ही 2 टुकड़े हो गए और व्याध अचल खड़ा रहा। तब अर्जुन ने पत्थरों की बौछार करनी शुरू कर दी। उससे भी काम न चला तो मुट्ठी बांधकर घूंसे मारना शुरू किया, पर उसमें भी अर्जुन को हार खानी पड़ी। तब इससे भी कुछ न बना तो अर्जुन ने व्याध के साथ कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया, परंतु व्याध ने अर्जुन को खूब कसकर पकड़ लिया और उसे बेबस कर दिया। अर्जुन को अब कुछ न सूझा, उसका दर्प चूर हो गया। अपने बल का घमंड छोड़कर उसने देवादिदेव महादेव का ध्यान किया। ईश्वर की शरण लेते हुए उसके मन में मानो ज्ञान का उजाला फैल गया। वह तुरंत जान गया कि व्याध कौन है। तुरंत व्याध रूपी महादेव के पांव पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी, और आशुतोष महादेव ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद भी अर्जुन को उसके धनुष बाण आदि सारे अस्त्र शस्त्र वापस दे दिए और पाशुपत की विद्या एवं और भी कितने ही वरदान दिए। अर्जुन की प्रसन्नता की मानो सीमा न रही। महादेव के दिव्य स्पर्श के कारण उसके शरीर के सारे दोष दूर हो गए। उसकी शक्ति कांति अनंत गुना बढ़ गई। महादेव जी ने अर्जुन से कहा, तुम अब देवलोक जाओ और देवराज इंद्र से भी कुछ मिलकर आओ। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जैसे सूरज अपनी सुनहरी ज्योति समेटकर अस्त हो जाता है, पर अर्जुन को कुछ चेत नहीं था। वह खड़ा खड़ा ही यही सोचता रहा, क्या देवादिदेव महादेव ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो गए हैं। उनके दिव्य स्पर्श का मुझे सद्भाव मिला, मुझे दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए, मैं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार खोया सा अर्जुन खड़ा रहा। इसी बीच इंद्र के सारथी मातली ने उसके सामने देवराज का रथ लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन उस पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक को चल दिए।